जय हिंद। क्वेट तो यही क्वेट बोल रहे हैं, क्वेट तो यही रहेगा पर डे। जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो जी जान लगा के लड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी है छोटा सा, लेकिन इसमें जो ताकत है ना वो बहुत गहरी है। समझ में आ रहा है? जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो जी जान लगा के लड़ेगा। जियोग्राफी का क्लास है आज। देखिए, हम पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं, जियोग्राफी हम दोनों पढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे क्लास का टाइम मिलता है वैसे वैसे पढ़ाते जाते हैं। जियोग्राफी में हम आपको पढ़ाया है शिवालिक हिमालय तक। अभी शिवालिक हिमालय पूरा हुआ नहीं है। तो जो हम शुरू किए हैं हिमालय, तो सबसे पहले हम शुरू कहाँ से किए थे कि इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाना क्या क्या है, या जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ाना है। वो 4 भाग उधर बताए थे कि एस्ट्रोलॉजी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, ये 4 पढ़ना है। और फिर जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो जियोग्राफी में पढ़ना है इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। और वर्ल्ड जियोग्राफी अलग है, और इंडियन जियोग्राफी जो है वो पढ़ा रहा हूँ। इंडियन जियोग्राफी जो है उसमें ये बताया हूँ कि इसमें 4 भाग पढ़ना है। कितने भाग पढ़ना है? 4 भाग। उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण भारत का पठार एवं भारत के तट एवं द्वीप, 4 भागे पढ़ना था। तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, जिसका निर्माण आज से 11 से 14 करोड़ साल पहले हुआ था, जो गोंडवाना और अंगारा लैंड के टकराने से उत्पन्न हुआ था हिमालय। क्योंकि पहले हिमालय नहीं था, जहां हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर था। समझ में आ रहा है? जहां हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर की जगह हिमालय की उत्पत्ति हुई है। समझ में आ रहा है ना? तो हम वो उतना मतलब यही हिमालय की जो उत्पत्ति है, हिमालय को ही हम पढ़ा रहे हैं इस समय। तो हिमालय को पहले 4 भागों में बांटे। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय के भी 4 भाग बताए: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और काराकोरम में क्या क्या स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर, बाल, टोरोबिया, फो, हिस्पर, रेमू ग्लेशियर, ये सब ग्लेशियर स्थित है। सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लड़ाई का मैदान जो है ग्लेशियर, वो सियाचिन ग्लेशियर जो भारत में है। और जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है उस पर स्थित है K2 गार्डविन आस्टीन, K4 गैसर रूम, ये उस पर स्थित है। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद जो लद्दाख है, लद्दाख पे स्थित है राकापोसी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची खड़ी ढाल वाली चोटी है, ये भी बताए हैं। जास्कर और पीर पंजाल के बारे में कुछ बताया नहीं हो, उसी तरह पर्वत श्रेणी है। एक तो पीर पंजाल के नीचे धौलाधार पर्वत श्रेणी है, वो अलग है। सुना है? फिर इसके बाद बृहद हिमालय पढ़ाया हूँ। बृहद हिमालय में बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई जो 6100 से 6200 मीटर बताया हूँ। औसत ऊंचाई, इसकी जो लंबाई है लगभग 150 से 200 किलोमीटर में है। मतलब जितनी चौड़ाई जो है 150 से 200 किलोमीटर है। और देखिए बृहद हिमालय कैसे बताया हूँ। बृहद हिमालय जो इस तरह बताया हूँ मैं, जो पूरा अरुणाचल प्रदेश तक है और यहाँ पर शुरू होता है पाकिस्तान से। तो ये जो टोटल लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर है, लगभग 2500 किलोमीटर। और जो इसके बीच की चौड़ाई है 150 से लगभग 200 km है, मतलब किलोमीटर है। ये चौड़ाई जो है 150 से 200 किलोमीटर है और लंबाई 250 किलोमीटर है। और औसत ऊंचाई जो है ये बताया हूँ 6100 से 6200 मीटर औसत ऊंचाई है। जबकि इसी बृहद हिमालय पर स्थित है आपका माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, 0.84 हो गया। अभी नेपाल में फिलहाल 2021 में नापा है इसको, समझे? तो 8848.84। ये ठंड जब ज्यादा पड़ती है तो 8850 मीटर हो जाता है, 8850 मीटर हो जाता है जब ठंड पड़ती है। तो समझ रहा है ना? और ये बताइए माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट
इसे किस और नाम से जाना जाता है नेपाल में? इसे तो जो माउंट एवरेस्ट है, ये जो पूरा विश्व जानता है कि इसका नाम माउंट एवरेस्ट है, लेकिन नेपाल में इसे किसी और भी नाम से जाना जाता है। उस नाम को आप बताइए कि उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसे सागरमाथा, सागर माथा, नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो चीन में किस नाम से जानते हैं? चाइना जो है उसमें, चाइना जो तिब्बत वाले भाग में आता है, तो वहां पर किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को? क्योंकि ये जो माउंट एवरेस्ट है ये ठीक नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, तो ज्यादातर झुका इसका जो है चाइना की तरफ है लेकिन उसका जो भाग है जाते इधर है, नेपाल में है। तो इसको जो नेपाल में सागर माथा जाना जाता है, सागर माथा के नाम से। और वहां पर चाइना में जो है चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, चोमोलुंगमा, समझ में आ रहा है? चोमोलुंगमा के नाम से इसे चीन में जाना जाता है। सबसे पूर्वी चोटी जो है नंगा पर्वत है, ये बताया हूं, बृहद हिमालय की। सबसे पश्चिमी चोटी जो है नंगा, जो सबसे पूर्वी चोटी है, पूर्वी चोटी, वो नामचा बरवा है, नामचा बरवा है इधर। जबकि बीच में उत्तराखंड में जो था धौलागिरी था, मनसालू था, अन्नपूर्णा था, गौरी शंकर थी, छोयू था, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, फिर आपके सिक्किम में कंचनजंगा है। तो ये जो पर्वत है इन सभी को मैंने बता दिया है। फिर इसके बाद इधर ये आया है मध्य हिमालय, आया है मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो ऊंचाई है लगभग 2000 से 3000 मीटर तक है, 2000 से 3000 मीटर तक है, 3000 मीटर तक है। ये जो है यहाँ पर पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल यहीं पर स्थित है। यही इसी को, ये पर्यटन स्थल यहाँ पे कौन कौन से स्थित है? कुल्लू स्थित है, मनाली स्थित है, डलहौजी स्थित है, डलहौजी स्थित है, उत्तराखंड स्थित है, उत्तराखंड में देहरादून है, समझ रहा है, नैनीताल, ये जो है सभी स्थित है। क्या? पर्यटन स्थल है, जो कि शिवालिक हिमालय पर है, अरे सॉरी मध्य हिमालय पर है। किस पे है? मध्य हिमालय पे। मध्य हिमालय क्या है? पर्यटन है। और इसी पर घास पाई जाती है, जिसे कश्मीर में मर्ग और उसी के नाम से गुलमर्ग और सोनमर्ग है। और उत्तराखंड में इसे पयार के नाम से जानता है, पयार या बुग्याल। तो उत्तराखंड में पयार या बुग्याल, जो भी आपको मतलब याद रहे, दोनों में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है दोनों में से। इतना बता दिया हूं। फिर कुछ बताया हूं शिवालिक हिमालय के बारे में, कुछ शिवालिक हिमालय के बारे में बताया हूं। तो जो शिवालिक हिमालय के बारे में बताया हूं, शिवालिक हिमालय के बारे में ये बताया हूं कि जब शिव जी कैलाश पर्वत के ऊपर थे, कैलाश पर्वत पर स्थित है। कैलाश जो पर्वत श्रेणी किसका विस्तार है? कैलाश पर्वत श्रेणी जो है वो किसका विस्तार है? हमने बताया है आपको, काराकोरम श्रेणी का ही विस्तार है वो। और काराकोरम श्रेणी का विस्तार जो है वो चाइना में है, जहां पर पहले शिव जी आपके क्या करते थे? रहते थे। तो पार्वती जी गई एक बार और बोली कि काहे यहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग आपको मानते हैं वो भारत के ज्यादा लोग हैं, तो चलिए भारत में। तो कहें कि चलते हैं, बृहद हिमालय पर रहते हैं। बृहद हिमालय की बात आई तो कहें अरे बृहद हिमालय पर क्यों जा रहे हैं? वहां पर जा पाएगा कोई? 8848 मीटर ऊंची चोटी है वहां की, 6000 मीटर से कोई नीचे चोटी है नहीं है। कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेगा कोई, कहाँ आएंगे? मतलब कैसे जो श्रद्धालु है आपको आएंगे पूजने के लिए? तो फिर कैसे चलते हैं? तो यही शिवालिक हिमालय पर आए। शिवालिक हिमालय को हिमालय की पदस्थली भी कहते हैं। पदस्थली का मतलब मैंने बताया है कि गाड़ियों में गाड़ी होती है, सेडान होती है, हैचबैक होती है, जो अलग अलग गाड़ी होती है। तो जो बोलेरो गाड़ी आती है उसमें देखेंगे तो एक पांव रखने के लिए देता है कि आप पांव रखकर उस पर चढ़ जाइए। तो इसमें भी वही सिस्टम है। तो शिवालिक को हिमालय की पदस्थली भी कहा जाता है। अब हम शिवालिक को यहीं तक बता के छोड़े हैं, शिवालिक को हम यहीं तक बता के छोड़े हैं। अब भारत का नक्शा बनाते तो इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, ये जो आपका शिवालिक हिमालय है,
शिवालिक हिमालय जो है ये है आपका भारत। नक्शा सही बना दिए क्या? पहली बार इतना अच्छा बना होगा। हाँ, देखिए तो जो शिवाजी हम बताए हैं आपको कि यहां से यहां तक जो है क्या है, ट्रांस हिमालय है। फिर उसके बाद बृहद हिमालय है जो कि पूरा यहां तक फैला है। फिर मध्य हिमालय है। अब शिवालिक हिमालय जो है ना, ये यहां से शुरू हुआ है जब, तो पंजाब में कुछ ऊपरी भाग है, पंजाब का जो चंडीगढ़ का कुछ ऊपरी भाग है, फिर हिमाचल प्रदेश में होते हुए उत्तराखंड का, फिर यहाँ से ऊपर चला गया यहाँ पर, फिर ऐसे ऐसे सीधे सीधे जाते जाते फिर यहाँ से निकला है, फिर यहाँ निकला है अरुणाचल प्रदेश के पास। तो ये जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय, ये ज्यादा टूटे फूटे हैं, इनमें ज्यादा टूट फूट है, समझ रहे हैं नहीं? इनमें जो है ज्यादा टूट फूट है, मतलब कहीं यहाँ पर ऊंचा है, फिर टूटा फूटा है, फिर ऊंचा है, फिर मतलब जैसे कहीं नहीं देखते हैं गांव में टीला टाइप होता है, जिसे हम लोग गांव में भीटा बोलते हैं, भीटा, समझ रहे हैं ना, भीटा बोलते हैं उसको, बड़ा बड़ा भीटा होता है। तो उसी तरह कुछ बड़ा बड़ा है, क्योंकि इसे पदस्थली कहा जाता है, तो इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1000 से 1500, 1600, 1800 मीटर के बीच है। तो कितना ऊंचा होगा? तो इसीलिए मतलब वो जो है आपका मध्य है, तो उसकी तो 1800 से 3000 है, मतलब शुरुआत 1800 से है। तो ये जो है जो इतना ऊंचा मतलब ज्यादा नहीं है, और कहीं कहीं ऊंचा है, फिर कहीं टूट गया है। अब इस देखिए यहाँ से शुरू हुआ, तब तक आके मध्य हिमालय मिल गया, फिर मध्य हिमालय से चलते फिर आएगा नीचे। तो ये जो है शिवालिक हिमालय मतलब पूर्णतः विस्तारित नहीं है, कहीं इस पे चढ़ गया, फिर कहीं उतर गया, कहीं चढ़ गया, कहीं उतर गया। लेकिन आपका जो बृहद हिमालय है ये पूर्णतः विस्तारित है, कहीं नहीं टूटा फूटा, एकदम इसी तरह है, टूटा फूटा कहीं नहीं है, ये कहीं टूटा फूटा नहीं है। तो जो शिवालिक हिमालय है, इसका जो विस्तार है, ये यहां पर है अभी मिश्मी जो है पहाड़ियां हैं, अबोर मिश्मी जो है पहाड़ियां हैं, इधर जो है पटकाई बूम है, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम है, फिर नागालैंड में नागा पहाड़ियां है। इसका जो विस्तार है देखिए, शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है ये आपका अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार यहां तक है। और इसका जो पश्चिमी विस्तार है ये पाकिस्तान में चला गया है, जिसे सुलेमान पर्वत श्रेणी के नाम से जानता है, सुलेमान पर्वत श्रेणी के नाम से इसे जाना जाता है। शिवालिक का ही विस्तार है। अब ये शिवालिक का विस्तार तो चाहे पाकिस्तान वाले मानते ही नहीं है। अब इसे इसलिए विस्तार इसलिए कहा जाता है, हम बार बार आपसे कहते हैं कि जो चट्टानें होती हैं उनकी जो आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम 235 विधि के तहत ज्ञात की जाती है, और उनमें यह ज्ञात किया जाता है कि इसमें जो मिट्टी है, इस शिवालिक में जो भी यहाँ मिट्टी मिलेगी वो अगर सुलेमान में मिलेगी, अगर मैच करेगी, जैसे किसी भी व्यक्ति के दो पति पत्नी है, उनके बच्चे का डीएनए टेस्ट होता है, तो कैसे पता चल जाता है कि ये इन्हीं का बच्चा है? डीएनए टेस्ट होता है कि नहीं? समझिए, पति पत्नी दो लोग हैं, मान लीजिए अब वो बोल रहे हैं कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, ये कोई बोल रहा है उनमें से कि ये मेरा बच्चा है ही नहीं, अब दूसरा कह रहा है कि नहीं इन्हीं का बच्चा है, इन्हीं का बच्चा है, तो टेस्ट कैसे होगा? अब दोनों लोगों का डीएनए टेस्ट होगा, इस बंदे इन दोनों का टेस्ट होगा, पति पत्नी का, और उस बंदे का जो लड़का है उसका टेस्ट होगा, तो पता चल जाएगा किसका बच्चा है। और जरूर अगर उसका दोनों का बिना दोनों के रहे हुए, या तो जो पत्नी है या तो कोई दूसरा पति है या तो वही पति है, दोनों साथ में रहे होंगे तब तो डीएनए मैच करेगा, और नहीं साथ में रहे होंगे तो डीएनए नहीं मैच करेगा, फिर दूसरा कोई है। समझा रहा? तो वही सिस्टम यहाँ पर भी है। तो ये जो है आपकी जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, तो ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, तो ये पर्वत श्रेणी से ये मैच करता है। इसका जो मिट्टी यहाँ पर है
और जो चट्टाने उतनी ही आयु की हैं, ये भी अभी नवीन है, ये भी अभी नवीन ही है, अभी बन ही रहा है ये भी। तो मतलब जब वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं ये भी इसी का, तो पाकिस्तान मानता रहेगा, जाओ तुम मानो ही मत। लेकिन ये जो है शिवालिक का ही भाग है, सुलेमान जो है शिवालिक का ही भाग है। और इसका जो विस्तार है इस अरुणाचल प्रदेश में है। मिकिर, अभीर, अबोर, मिसमी, ये पर्वत श्रेणी मतलब चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं। मिकिर, अभीर, अबोर, मिसमी, मिकिर, अबोर, मिसमी, मिकिर, अबोर, मिसमी, ये जो है पहाड़ियां हैं। फिर यहाँ पर है पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है। फिर इसके बाद यहाँ पर है नागा पहाड़ियां। देखिए यहाँ पर ज्यादातर नाम पड़ा है जो यही के नामों पर पड़ा है, क्योंकि इधर से जब जो राज्य शुरू होते हैं यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, इधर त्रिपुरा है आपका। तो ये जो नागालैंड है इसके नाम पे नागा पहाड़ियां पड़ा है, नागा पहाड़ियां। इसके बाद फिर ये जो है मणिपुर की पहाड़ियां। फिर ये जो है मिजोरम, मिजो की पहाड़ियां। समझा रहा है? तो ये जो शिवालिक है इसका विस्तार यहां तक है, और ये जो अंडमान निकोबार है यहां तक इसका विस्तार है, बीच में सिर्फ दब गया है। ये कटक का काम कर दिया ये जो है समझ लीजिए एक टाइप कटक का काम किया है। कटक देखिए, कटक की उत्पत्ति ज्वालामुखी से होती है, लेकिन समझिए कि यहां से ये जो है इधर से कोई जल्दी जहाज जाता नहीं है, अगर सही से काटा वाटा नहीं गया है, बताया नहीं गया है कि मतलब कहाँ से जहाज जाए, तो उसकी पेदी इतनी मतलब समुद्र के पानी के अंदर ही ये जो पहाड़ियां हैं कुछ ऊंचाई तक इतनी है कि जो जहाज की पेदी तली होती है अगर उस ऊंचाई तक जाती है तो टकरा जाती है। अरे वो जो सारगैसो सागर में डूबा था उस जहाज का नाम पता नहीं, बहुत फेमस नाम हमको याद नहीं आ रहा है, पता नहीं उसका नाम क्या है। वो जो टकरा गई थी जहाज, देखिए वो उसका नाम नहीं याद आ रहा हमको। तो वो जो टकराई थी तो इसी तरह टकराई थी ना, वो कटक था उसके नीचे और उसका पेदी टूट गया और उसको पता ही नहीं चला, तो पानी भर गया, टूट गया, तो डूब गया हो। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये जो पहाड़ियां इसके नीचे हैं वो है, इसीलिए यहाँ से जल्दी जाता नहीं है कोई जहाज वाज, जहां से खाली रहता है वो वहां से जाता है। समझा रहे नहीं? तो ये जो शिवालिक है इसका विस्तार जो है ये ऐसे है, मतलब यहां से आके यहां तक इसका विस्तार है। तो ये जो नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजोरम पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, इधर पटकाई बूम है, इधर पटकाई बूम है, मिकिर, अबोर, मिसमी बताई दिया है। ये जो मतलब पूरा जो विस्तार है ये शिवालिक का ही विस्तार है। आप कहेंगे कि यहां कैसे आ गया? अरे इसी का विस्तार है, इसीलिए यहां तक आ गया है। अब हम बता रहे हैं कि यहाँ कैसे पता चला है, तो उसी तरह यहाँ का भी मिट्टी लेकर पता। वैज्ञानिकों को करना क्या है? वैज्ञानिकों को करना क्या है? वैज्ञानिकों को तो खोजते रहना है, कुछ ना कुछ मैच करना चाहिए। जहां मैच किया तुरंत बता देंगे नहीं ये यही का है। समझ में आ रहा है नहीं? वैज्ञानिक अपना खोजते रहते हैं। तो इसका जो शिवालिक है, शिवालिक का विस्तार यहां तक है। तो बीच में ये जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक पर्वत श्रेणी है, मतलब इतना टूटी फूटी है, इतना टूटी फूटी है ना, इधर इतना मतलब तांडव मचाई इधर ये शिवालिक हिमालय पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में देखिए जियोग्राफी में, भूगोल में एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी दिशा को बताते वक्त कभी भी, क्योंकि दिशा जो ली जाती है वह नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ली जाती है। तो हम लोग जो मानते हैं वो नॉर्थ और साउथ को मानते हैं, न कि ईस्ट और वेस्ट। हमारे यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर, तो वो ट्रेन वाला मामला है, उसको लेकर हम नहीं चलेंगे। हमें जब भी बोलना होगा तो हम देखते हैं इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट बोलता है नहीं, कभी ईस्ट नॉर्थ बोला है? सोचिए, इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट बोलता है लेकिन हिंदी में पूर्वोत्तर, मतलब सुटेबल जिस तरह लगता है उस वो लोग उस तरह बोलते हैं। इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं और हिंदी में पूर्वोत्तर बोल देते हैं, लेकिन वो नहीं बोलना है आपको, पूर्वोत्तर नहीं बोलना। अगर भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको पूर्वोत्तर नहीं बोलना है, उत्तर और पूर्व जो है वो बोलना है। समझना रही नहीं? पूर्वोत्तर नहीं बोलना है। और
आपको ये हम गलत बता रहे हैं तो आप कभी जाइएगा स्टूडेंट एटलस की किताब लीजिएगा, उस स्टूडेंट एटलस की किताब में साफ साफ लिखा गया है। और उसी रेलवे का मुख्यालय जो है, रेलवे का जो मुख्यालय यहाँ पे पूर्वोत्तर है ना, पूर्वोत्तर वो नहीं लिखा है, लेकिन जो किताब में स्टूडेंट एटलस ने जो लिखा है उसने उत्तर और पूर्व लिखा, उसने पूर्वोत्तर नहीं लिखा, क्योंकि वो जानता है कि ज्योग्राफी का ये भाग है। और हम लोग नॉर्थ और साउथ को मान के चलते हैं, कभी भी कंपास में नॉर्थ बताता है, कभी ईस्ट और वेस्ट नहीं बताता है। कहेंगे कि काहे नॉर्थ बताता है, ये भी सर तो आप लोगों को ये भी तो बताना पड़ता है कि क्यों नॉर्थ को लिया जाता है। हाँ, तो कनाडा में स्थित है उत्तर चुंबकीय ध्रुव, उसी की वजह से इसे नॉर्थ लिया जाता है। समझा रखने। तो हमें बोले हैं कि हम पूर्वोत्तर बोल दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी में अक्सर लोग पूर्वोत्तर बोलते हैं, पूर्वोत्तर बोलते हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे कि पूर्वोत्तर नहीं बोलना है। कभी आपसे कोई पूछा तो आप क्या बोलेंगे, उत्तर और पूर्व। तो ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, इसका जो विस्तार है यहां से यहां तक है पूरा। कहां से? यहां से पूरा यहां तक, मतलब सबसे लंबा इसका विस्तार हो गया, सबसे लंबा इसका विस्तार हो गया। तो जो इस शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, इतना तांडव मचाई यहाँ पे, इतना तांडव मचाई कि यहाँ पूर्व की पहाड़ियों की से वजह से इसे पूर्वांचल की पहाड़ी कहा जाने लगा। पूर्वांचल पहाड़ी क्या कहा जाने लगा? पूर्वांचल पहाड़ी कहा जाने लगा। कैसे? ये पूर्व की पहाड़ी है, इसलिए इसे पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाने लगा। इन सभी को पूर्वांचल की पहाड़ियां, समझना है नहीं? और देखिए ये जो पूर्वांचल की पहाड़ियां, तो कभी ये पूछ दिया क्वेश्चन आपसे कि पूर्वांचल की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो आप उत्तर प्रदेश से तो तुरंत मारेंगे उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा बात नहीं है, कहीं चट्टाने पर्वत ऊंचाई जो है चोटी वोटी कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का जो ये भाग है, ये वाला, ये पूर्वांचल है। सो हर बार आप सुनते होंगे पूर्वांचल, हाँ, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, तो तमाम तरह के जो है सभी लोग हैं। तो पूर्वांचल ये जो बताएगा कभी, तो ये पूर्वांचल आपको नहीं बताना है, समझा रहा नहीं? वो पूर्वांचल की पहाड़ियां कहाँ है? इधर असम के साइड में स्थित है, समझा रहा नहीं? तो शिवालिक हिमालय का विस्तार कहां तक है? ये यहां तक। तो हम जब ये पढ़ाएंगे आपको मैप में जब ये पढ़ाया जाएगा, मैप में देखिए हम मैप पढ़ाएंगे तो मेरे पास एक मैप का पोस्टर रहेगा, पोस्टर है, उसी पोस्टर पर आपको पूरा बता देंगे, समझा रहे नहीं? उसी पोस्टर पर पूरा बताएंगे आपको, मतलब जहां तक कोशिश रहेगी कि हम समझा लें आपको, समझ रहे नहीं? जहां तक हमारी कोशिश रहे कि हम आपको समझा लें। तो शिवालिक का विस्तार कहां तक है? यहां तक है, इधर पश्चिम में पाकिस्तान तक है। अराकान योमा जो है भारत को म्यांमार से अलग करता है, अराकान योमा, वो भी किसका भाग है? शिवालिक का ही भाग है। किसका भाग है? शिवालिक का ही भाग है। कौन सा ये? अराकान योमा। अराकान योमा किसका भाग है? शिवालिक का ही भाग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अराकान योमा शिवालिक का ही भाग है। सुनेगा? देखिए ये जो नेपाल है, नेपाल, पहले इसको मिटा लेते हैं। आपको ये नेपाल दिख रहा है? नेपाल देखिए, ये यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है।
एक बात बताइए, नेपाल में ज्यादातर संख्या किधर रहती होगी? इस साइड में ज्यादातर संख्या रहती होगी या इस नीचे वाले साइड में? नेपाल में ज्यादातर संख्या कहाँ रहती होगी? इस साइड में या इस साइड में? ऊपरी भाग में ज्यादा रहती होगी या निचली भाग में? बताइए, ऊपरी भाग में ज्यादा रहती होगी या निचली भाग में? कौन से भाग में नेपाल में ज्यादा जनसंख्या रहती है? कौन से भाग में नेपाल में ज्यादा जनसंख्या रहती है? उत्तर में या दक्षिण में? उत्तर में या दक्षिण में, किस में रहती है? तो ज्यादातर जनसंख्या जो है वो दक्षिण में रहती है। क्यों क्यों दक्षिण में रहती है? क्योंकि ये जो नीचे वाला भाग है ये शिवालिक हिमालय का ही भाग है। शिवालिक हिमालय का ही भाग है, और जो शिवालिक हिमालय सबसे ऊंचा नहीं है, मतलब सबसे नीचे है। और ये जो है आपका मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय जब पर्यटन का भाग है तो शिवालिक जो है उस पर आराम से खेती होती, कुछ ना कुछ की जा सकती है, उस पर निवास स्थान अच्छा से बनाया जा सकता है। तो जो आप ये नेपाल का नीचे वाला भाग है, ये जो नेपाल का नीचे वाला भाग है, यहाँ पर लगभग 60 से 70% जनसंख्या रहती है, जो ज्यादातर भारत से ही कनेक्टेड है। चाइना से उतना कनेक्टेड नहीं, लेकिन केपी शर्मा ओली बीच में जब वो वहां के प्रधानमंत्री थे तो चिल्ला कर रहे थे ये ऊपर जो है, ये बताइए यहाँ तक, यहाँ से अगर इस पार जाना होता है हेलीकॉप्टर या जहाज से तो जहाजें नहीं जाती हैं, फिर यहां से ऐसे होकर जहाजों को जाना पड़ता है, चाइना से होकर। समझ में आ रहा है नहीं? चाइना से यहां से आपके दिल्ली से होंगे, फिर यहां से इस तरह जाना पड़ता है, यहां से डायरेक्ट आप नहीं जा सकते हैं। और हेलीकॉप्टर देखिए, जब जहाज नहीं जा पा रही उतना ऊंचाई, क्योंकि अब 9 किलोमीटर लगभग है, जो 9 किलोमीटर जो लगभग है, अब कितना ऊंचाई तक जहाज जाएंगे? ये जो 9 किलोमीटर है ना, जब ऊपर जाएगा ना तो वायु का जो वेग है इतना तेज होगा कि ये सहन नहीं कर पाएगी जहाज, और वहां पर जहाज में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जहाज में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। और ऑक्सीजन जो है जहाज में सिर्फ 15 मिनट का ही होता है, उससे ज्यादातर का नहीं होता है, तो मर जाएंगे लोग। तो इसीलिए यहां से जहाज डायरेक्ट नहीं जाती है, इधर से घूम के जाना पड़ता है। तो केपी शर्मा ओली क्या पगलाए थे, ये सुनिए, वो कहा कि इधर से रोड बना दीजिए, यहाँ पर एयरपोर्ट बना रहे हैं, हॉस्पिटल बनाते, इधरिया बना के अब क्या करेंगे? ताला दुगाछू क्या क्या पता ना परियोजना क्या है, मतलब जो भी बनाना है, बिजली परियोजना जो भी बना रहा है वो इधरिया बना रहा है। इधरिया बना के क्या करेंगे? वो आपकी 70% जनसंख्या यहाँ रहती है, तो आप इधर बनवाइए ना, इधर क्यों बनवा रहे हैं आप? लेकिन भारत से विद्रोह करना है उनको, भारत से विद्रोह करना है और चर्चा में रहना है, तो करेंगे। हार में गए इसीलिए चुनाव, निकाल संसद हट गए और दूसरा प्रधानमंत्री बन गया है कोई। तो इधर से जो क्या है, जहाज इधर नहीं जाता है, समझा कि नहीं? डायरेक्ट यहां से इधर जहाज नहीं जाता है, इधर से घूम के ही जाना पड़ता है, समझा गया? अब इतना जो हिमालय है, अब इतना हिमालय हम आपको समझे कि हिमालय कंप्लीट हो गया, जितना इधर बताना था आपको अब कंप्लीट हो गया। अब जितना हिमालय बताया हूं, तो ये जो देखिए वीडियो वाला बंद हो गया था, बहुत समस्या आती है मेरे को। अब अकेले रहते हैं, समझ रहे हैं, मेरे साथ जो रहते हैं उनको तो सो जाते हैं, आवाज भी आ रही होगी उनकी सोने की, समझ रहे हैं। अब वो सो जाते हैं, मेरा वीडियो पता नहीं कब बंद हो जाता है, मूड खराब हो जाता है एकदम, समझ रहे हैं, दिमाग खराब हो गया होता है। ये घंटा पढ़ाया हूँ, पूरा एकदम चला गया सब, पता है क्या मतलब है उसका। देखिए बता रहा था मैं कि जो जहाज है, जो अभी इसके ऊपर मैं बता रहा था, उससे पहले जहां मैं वीडियो देखा हूँ भाई, वो जो जहाज मतलब चाइना उधर मतलब जाने ही नहीं, जा ही नहीं पाता। चाइना क्या है, चाइना क्यों नहीं जाने देगा, जा ही नहीं पाती उधर। तो उसका जो विस्तार है, उसका जो टोटल विस्तार है, वह जो विस्तार है ना, वह पूरा अंडमान से लेकर इधर शिवालिक से लेकर इधर किधर तक है, यहाँ तक पूरे पश्चिमी भारत तक है, मतलब पाकिस्तान तक है। अब जो हमें आपको बताना था कि ये जो पूरा हिमालय हमने आपको बता दिया, तो
उस हिमालय को कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करना होगा ना, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा कि नहीं। तो जो वो कनेक्ट किया गया है उसे किस तरह कनेक्ट किया गया है, आइए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे उसको कनेक्ट किया गया है, कैसे उसको जोड़ा गया है। देखिए जो पर्वत है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, वो एक दूसरे से जुड़ेंगे कि नहीं। ये जो है, ये स्थान जो है वो एक दूसरे से जुड़ेंगे कि नहीं, ये बताइए हमको, जुड़ेंगे कि नहीं। ये जो बीच का स्थान है ये जुड़ेगा कि नहीं, यही मैं पूछना चाहता हूं। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा हमको ये बताइए, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा हमको ये बताइए आप, जुड़ेगा कि नहीं। अगर जुड़ेगा तो फिर यहाँ जो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, इसका कुछ नाम तो पड़ेगा। ट्रांस हिमालय जो बृहद हिमालय है उसका कुछ न कुछ नाम तो पड़ेगा ना। अब चाहे जो नाम पड़े, नाम चाहे जो पड़े वो तो अब हम बता रहे हैं आगे, लेकिन कुछ तो नाम पड़ेगा ना। तो पूछेगा क्वेश्चन, देखिए वैज्ञानिकों को बांटना है, वैज्ञानिक बांटते हैं, तो वैज्ञानिक जो वैज्ञानिकों को जो बांटना रहता है वो बांट कर बता देते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक बांट कर बता देते हैं चीजें, हमें उसको पढ़ना है। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, एक दूसरे के बीच में जो खाली स्थान है उसी गैप को जो जोड़ने वाला वो गैप है उसी का नाम है, उसी नाम को बताना है। तो पूछेगा क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से किस तरह जुड़ते हैं। तो वह जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय है वह एक दूसरे से सचर जोन द्वारा जुड़ते हैं, सचर जोन द्वारा जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, सचर जोन द्वारा, सचर जोन द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। समझ में आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, तो आप क्या बताएंगे, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। तो वो जो जुड़ते हैं, यहाँ प्लस बना दे रहा हूं मैं, और वो जो जुड़ते हैं लिख लीजिएगा, ट्रांस हिमालय प्लस बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय प्लस बृहद हिमालय इक्वल टू सचर जोन, इक्वल टू सचर जोन। किससे जुड़ते हैं, सचर जोन से जुड़ते हैं। क्वेश्चन यही पूछ सकता है, लिख देते हैं ट्रांस हिमालय प्लस बृहद हिमालय इक्वल टू सचर जोन, इसी तरह बता दीजिएगा, जो है ये बताना है आपको, इसी को बता दीजिएगा, हो जाएगा, सचर जोन द्वारा जुड़ जाएगा। इसी तरह इसको लिखना है, बृहद हिमालय प्लस मध्य हिमालय किससे जुड़ता है, तो ये जुड़ता है MCT द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा जुड़ता है। समझ में आ रहा है नहीं, ये किससे जुड़ता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा जुड़ता है। ये लिख लीजिएगा, बृहद हिमालय प्लस मध्य हिमालय किससे जुड़ता है, तो MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। अब पूछेगा मध्य और शिवालिक हिमालय किससे जुड़ता है, तो वह जुड़ेगा GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल। समझा रहा है नहीं, ग्रेट बाउंड्री फॉल, इसी से ये जुड़ता है। समझा रहा है नहीं, इसी से ये जुड़ता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, तो वह जुड़ते हैं सचर जोन द्वारा। फिर पूछेगा बृहद हिमालय मध्य हिमालय किससे जुड़ते हैं, तो वह जुड़ते हैं MCT द्वारा। फिर मध्य और शिवालिक हिमालय कैसे जुड़ते हैं, तो वह जुड़ते हैं GBF द्वारा, ग्रेट बाउंड्री फॉल द्वारा। समझा रहे नहीं। तो ये जो वैज्ञानिकों ने ये बताया, उन्होंने ये बताया कि कैसे इनको जोड़ा जाए, मतलब एक दूसरे से जो जुड़ रहे हैं इनको जो बताना है, जोड़कर इनको जो बताना है, तो इनका कोई भी तो नाम होगा, तो ये जो नाम है यही रखा गया है। तो क्वेश्चन कभी पूछ देगा तो ये आपको बताना पड़ेगा। इसको आप इसी तरह बना लीजिए, ये ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हमने ट्रांस हिमालय में आपको बताया है, ट्रांस हिमालय में 4 भाग है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम की सबसे ऊंची ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, रेमो ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पे ये जो चोटी है K2 गार्डविन आस्टिन, और K4 जो है गैसर ग्रुप में स्थित है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी, वो सब स्थित है। तो सबको अलग अलग जोड़ के जो है बताना, ये तो मैंने पहले भी बताया, इससे पहले वीडियो जो मैंने शुरुआत किया था उससे भी पहले बताया था।
तो ये जो जुड़ने का ये मामला है, ये जो है इस तरह जुड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो है इस तरह जुड़ रहा है। एक क्वेश्चन पूछेगा, ये जो है क्वेश्चन पूछेगा। हम थोड़ा अपना वीडियो देख रहे हैं, हम तो दिमाग में रख सही तो चल रहा है अभी, पता नहीं कैसे अचानक बंद हो जाता है। देख रहे चक्कर खा रहा है ऐसा लग रहा है। हम पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी कौन से बहुत अच्छा चीज बोले थे जी। ये जो मैं ये बनाया हूं ना, ये दूसरी बार बनाया हूं ऐसा, इससे पहले मैं बोल चुका था। अब जब आता है दिमाग में, पढ़ाना चलता है तो चलता ही रहता है। अब बहुत चलिए, अब उतना अच्छा तो नहीं बता पाए हैं क्योंकि वो कहाँ कनेक्ट था, कौन सी बातें दिमाग में कनेक्ट होकर चल रही थी, वो कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। विदाउट कनेक्टिंग कोई नहीं पढ़ा पाता है। से एक रिदम बना है कि ये रिदम चल रहा है, बन के रिदम बन के चल रहा है तो इंसान लेके चला जाता है। बीच में पता नहीं कब वीडियो बंद हो जा रहा है, कुछ समझ नहीं। कई बार मेरे साथ हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है, समझ में नहीं आता है। देखिए इसके जो पूछने का तरीका है ये यही होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया है। वैज्ञानिकों ने इसे क्या किया है? नकार दिया है। कैसे नकार दिया है? देखिए, ये जो आपका ट्रांस हिमालय बना था, जो ट्रांस हिमालय आपका बना है, यह करोड़ों साल पहले बना है। लाखों तो छोड़िए, करोड़ों साल पहले बना है। आपको बताया हूं मैं 16 करोड़ साल, 11 करोड़ साल, 14 करोड़ साल। आप ये आप जानिए कि कौन सा मैं 14 बताया हूँ, किसका किसका 16 करोड़ बताया हूँ, समझा रहे? तो ये जो जोड़ने वाला मैं बात बता रहा था, इसको वैज्ञानिकों ने पूरा नकार दिया। आप बताइए, जितना मैं हिमालय पढ़ाया हूं, पढ़ा के आपको यहाँ तक 5-6 दिन में पढ़ा के लाया हूं, इससे सीधे सीधे इसको क्या किया वैज्ञानिकों ने? इसको नकार दिया कि नहीं, ये इसके बीच का स्थान इस तरह नहीं जुड़ता है। अब इसको अलग तरीके से जोड़िए, इसको अलग तरीके से जोड़िए, समझ रहा है कि नहीं? इसको क्या करना है? अलग तरीके से जोड़ना है। तो जो अलग तरीके से जोड़ने वाला मामला चल रहा है वो किस तरह चल रहा है, ये देखिए। वो क्वेश्चन किस तरह पूछता है, वो क्वेश्चन किस तरह पूछता है। तो आपने देखा होगा कि सिंधु नदी ऊपर सबसे बहती है कश्मीर में, कश्मीर में सिंधु नदी बहती है। उसी के बाद फिर हिमाचल प्रदेश होते हुए एक नदी बहती है सतलज, जो पंजाब होते हुए जाती है, मिल जाती है सिंधु में, सतलज बहती है। फिर इसके बाद नेपाल के पास से निकलती है कौन सी नदी? काली नदी, जो आके उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है। फिर उसके बाद निकलती है तीस्ता नदी, कहां से? सिक्किम से, जो पाकिस्तान बांग्लादेश में जाके, सॉरी पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। उसके बाद फिर इधर से आती है अरुणाचल प्रदेश के पास दिहांग नदी। कौन सी नदी? दिहांग नदी। इस आधार पे बंटवारा अब वैज्ञानिकों ने किया, तो इसे जो कहा उन्होंने पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमालय या कश्मीर हिमालय बोल दीजिए। बोलने का मन नहीं कर रहा, बता रहा हूं सही क्या क्या बोला हूं मैं। अब वो जो दिमाग में मेरे आ रहा था, मैं क्या क्या बोला था अच्छा चीजें। अब बताइए, देखिए इसे किस तरह बता रहा हूं, समझा रहा है? अब इस समय बज भी रहे हैं लगभग 1:30 रात, बताइए। पंजाब हिमालय, ये जो है कहां पे बताया हमने? पंजाब, ये जो है सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, और इसको क्या बताया हूं? तीस्ता नदी, दिहांग। तो ये जो इसके बीच का है, इसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। उसके बाद फिर ये जो काली और तीस्ता के बीच है, इसे बोलते हैं नेपाल, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। इसके बाद फिर तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो स्थित है, उसे बोलते हैं असम हिमालय। उसे क्या बोलते हैं? असम हिमालय।
क्या बोलते हैं, असम हिमालय बोलते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछता है, वैज्ञानिकों ने जो बंटवारा किया है वो इस तरीके से बंटवारा कर दिया है, ये इस तरीके से वैज्ञानिकों ने बंटवारा कर दिया है। समझ में आ रहा है? सिंधु और सतलज के बीच पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय कहिए या कश्मीर हिमालय कहिए। सतलज और काली नदी के बीच जो है कुमायूं हिमालय स्थित है। काली और तीस्ता के बीच स्थित है नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच है स्थित असम हिमालय। सबसे बड़ा जो है ये नेपाल हिमालय आता है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा जो आता है वह कुमायूं हिमालय आता है। सबसे बड़ा जो है नेपाल हिमालय आता है, सबसे छोटा जो है कुमायूं हिमालय आता है। तो क्वेश्चन पूछेगा माउंट एवरेस्ट चोटी किस हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है। बृहद हिमालय बताएंगे, ऑप्शन में नहीं रहेगा। बृहद हिमालय बताएंगे, ऑप्शन में नहीं रहेगा। वह रहेगा नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय। आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे, बताइए। पूछ दिया माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, कौन से हिमालय में स्थित है, जवाब दीजिए। कौन से हिमालय में स्थित है, जवाब दीजिए। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, छोयू, गौरी शंकर, मकालू किस हिमालय में स्थित है, बताइए। किस हिमालय में स्थित है, बताइए। किसमें स्थित है, नेपाल हिमालय में स्थित है। कैसे, क्योंकि ये जो काली नदी निकलती है यहीं पे विवाद चल रहा है भारत और नेपाल के बीच, जो कि ये काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, पश्चिमी सीमा। भारत और नेपाल के बीच क्या है, पश्चिमी सीमा बनाती है। तो यहां से इस तीस्ता जो है कहां से निकलती है, तीस्ता निकलती है सिक्किम के चोल्हामू झील से, सिक्किम के चोल्हामू झील से। तो इसी आधार पे ये जो है मैंने जितने भी माउंटेन चोटियों का नाम बताया, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये जितने भी स्थित है वह नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। वैसे पूछ दिया तो बृहद हिमालय पर स्थित है, वैसे पूछ दिया तो बृहद हिमालय पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, हिमालय पर स्थित है। अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ देगा। ये बताइए नंगा पर्वत किस में स्थित है, नंगा पर्वत किस हिमालय में स्थित है, क्या जवाब देंगे आप। नंगा पर्वत किस हिमालय में स्थित है, क्या जवाब देंगे आप, बताइए। हाँ, नंगा जो पर्वत है वह स्थित है पंजाब या कश्मीर हिमालय के बीच। पंजाब या कश्मीर हिमालय के बीच क्या स्थित है, नंगा पर्वत स्थित है। समझा है नहीं, नंगा पर्वत जो स्थित है वह पंजाब हिमालय के बीच में स्थित है। क्वेश्चन अब दूसरा सुनिए। नंदा देवी, कामेत, बंदरपूछ किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, बताइए। नंदा देवी, कामेत, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल इत्यादि ये जितनी भी चोटियां हैं ये किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, इसका आप लोग हमें जवाब दीजिए, इसका आंसर बताइए। किसमें आती हैं, बताइए। समझ आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछने का तरीका यही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है। इससे पहले जो मैं बताया हूं सचर जोन, एमसीटी, जीबीएफ, क्वेश्चन उससे ही पूछ सकता है, लेकिन वो उसके पूछने का तरीका अलग होगा, इसके पूछने का तरीका अलग होगा। इसके पूछने का तरीका अलग है, उसके पूछने का तरीका अलग है। समझ आएगा कि नहीं। पूछ देगा नामचा बरवा, कंचनजंगा जो पर्वत चोटियां हैं किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, आप क्या जवाब देंगे, आप क्या जवाब देंगे, बताइए। आप क्या जवाब देंगे, बताइए। तो असम हिमालय के अंतर्गत आती हैं, असम हिमालय के अंतर्गत वो चोटियां आती हैं। सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, नेपाल हिमालय है। सबसे छोटा हिमालय कौन सा है, कुमायूं हिमालय है। सबसे बड़ा हिमालय नेपाल हिमालय है, सबसे छोटा क्या है, कुमायूं हिमालय है। समझ में आया कि नहीं। अब हमने आपको
पूरा हिमालय बता दिया, पूरा हिमालय हमने आपको बता दिया। अब हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान हमने जो बताया है आपको, हमने क्या बताया है कि हम पढ़ाएंगे भारत में उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। फिर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, दक्षिण भारत का पठार। उसके बाद चौथा पढ़ाएंगे भारत के तट एवं उसके द्वीप। तो हमने आज चौथा क्लास होगा, चाहे जो भी क्लास होगा, अब देखेंगे हम कौन सा क्लास है। तो हमने आपको उत्तर भारत का विशाल जो पर्वतमाला है उसको हमने आज पूरा फिनिश कर दिया, हमने आज इसको खत्म कर दिया। समझ में आया कि नहीं? आप शुरू करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो कि कल से शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आना है ना माना भाई, अब तो आप ही के ऊपर है ना। हमको तो क्या है, हमें तो पढ़ाना है। हम बताते रहिए, जैसे कोई भी गलती हो भाई, हम भी सीख रहे हैं तो हम भी इसी तरह सीखेंगे ना। हमको बताएंगे कहाँ तेजी से बोल रहे हैं, कहाँ धीरे बोल रहे हैं, कहाँ कैसा व्यवहार है मेरा, और सब चीजें बताएंगे यार, तभी तो हम आपको बताएंगे ना। हम भी कहीं से सीख ही रहे हैं तो आपको बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से क्विट बोल देते हैं, जीतेगा वही जो जी जान लगा के लड़ेगा। नैया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुजदिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है। इसके आगे फिर है, हम परवाने हैं मौत समा, हमको है मौत से खौफ कहाँ, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। क्या है? दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुजदिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, हमको है मौत से खौफ कहाँ, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। पुष्पा भाव नहीं कि झुकेगा नहीं, ये नहीं, गर्दन ने बगावत कर दी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।